अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? टी टू द पावर n क्या दिया है? साइन एन कॉस एन। अब t1 की t3 निकालना, तो n की जगह क्या पुट कर दो? 3 पुट कर दो। t5 t1, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा। तो हमें क्या करना है? t3 देखना है। t3 क्या है? हम पहले LHS और RHS इसका डिफरेंटली प्रूव करना पड़ेगा, ये तो हो नहीं पाएगा, है ना? डिफरेंटली पुट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे? टेकिंग LHS, देन हम RHS करेंगे। तो टेकिंग LHS में क्या ले लिया हमने? t3 साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। t1 क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस t5 है, t5 ब्रैकेट में साइन पावर 5 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 5 थीटा। लीजिए भाई, अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये साइन क्यूब थीटा है प्लस कॉस क्यूब थीटा है, इसको निकाल लो भाई। साइन टू द पावर थीटा माइनस कॉस टू द पावर 5 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, तो अब ये साइन थीटा पकड़ लो। तो साइन क्यूब थीटा इसको एक साथ में, तो माइनस साइन टू द पावर, अब कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस टू द पावर 5 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब साइन क्यूब थीटा क्या करेंगे? ब्रैकेट में ले लो, तो 1 माइनस साइन टू द पावर स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस क्यूब बाहर कर दिए, तो 1 माइनस कॉस टू द पावर स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए प्लस कॉस थीटा। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलें कि भैया बहुत वो हो गया। तो आप लोग यहीं से देख लिया होगा कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 माइनस साइन से कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किस में साइन कन्वर्ट हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो लोग भाई मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ। साइन क्यूब थीटा इंटू, देख रहे होंगे आप लोग किसमें कन्वर्ट होगा? साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर से अगेन आप क्या करें? कॉस क्यूब थीटा, और ये क्या करें? साइन स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये तो था हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो अब क्या करेंगे हम? अगर मैं क्या ले लूँ? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बच गया? एक साइन थीटा, और इधर क्या बच जाएगा? एक कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये देखिए, ये कैंसिल हो गया, आपस में क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? ये देखिए, ये आ गया हमारा LHS। अब हम देखते हैं, ये बहुत बड़ा जाता है मुझे पता है, चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लेते हैं टेकिंग RHS, ये तो प्रूफ करना है। t5 तो साइन टू द पावर 5 थीटा, तो याद ही हो गया, प्लस कॉस टू द पावर 5 थीटा, जितनी पावर नीचे लगी उतनी पावर ऊपर, माइनस साइन टू द पावर 7 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 7 थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। इसको भी सेम देखो, तो 5 प्लस कॉस टू द पावर 5 थीटा माइनस साइन टू द पावर 7 थीटा प्लस, सॉरी माइनस ही आएगा ना, देखो ये माइनस है, तो माइनस कॉस टू द पावर 7 थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा है। अब मैं इन दोनों को साथ साथ ले लूँ,
तो क्या हो जाएगा, कॉमन निकालो तो साइन टू द पावर 5 थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया, और प्लस नहीं हाँ सही लिखा। अब cos टू द पावर 5 थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी पता है ना सबको, और इसको साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख लिया, साइन टू द पावर 5 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 5 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब मैं यहाँ देखती हूँ, मैं लिख लूँ साइन टू द पावर 5 थीटा कॉस टू द पावर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस cos to the power 5 theta cos to the power 5 theta sin square theta upon sin cube theta plus cos cube theta। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत लेंदी जाता है। तो अब देखिए हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं इसमें, मैक्स टू मैक्स हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, cos स्क्वायर थीटा निकालें, और यहाँ क्या निकालो, साइन स्क्वायर थीटा, यही सही रहेगा। तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, है ना। कभी भी कंफ्यूजन हो निकाल रहा हो कॉमन निकालने में, तो वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, साइन टू द पावर 5 थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी कॉमन निकालने में कंफ्यूजन हो रहा है कि सही है गलत, उसको वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, उसी फॉर्म में चेंज करके देख लो, वही सही आता है तो मतलब सही है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और ये आप लोग देख रहे होंगे एक ही जैसी बनेगी, ये लो कट गई। अब हम पीछे चलते हैं, हमारा एलएचएस क्या आया था, ये देखिए ये है हमारा एलएचएस, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और आरएचएस भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव हो गया, अपना प्रूव हो गया। अब हम किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पे, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। हेलो, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 इसमें क्या दिया है आपको, a cos क्यूब थीटा 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा m और n ये दिया हुआ है, और ये प्रूफ करना है। तो देखो भाई ये इतना बड़ी वैल्यू है, ये जाएगा बहुत लंबा, तो हम क्या करें, इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में करते हैं। तो सपोज हम क्या करते हैं, पहले पार्ट 1 करते हैं, पार्ट 1 इसको पार्ट 1 दे देते हैं, इसको पार्ट 2 में दे देते हैं, ठीक है। पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, पार्ट 1, ठीक है। ठीक है, हाँ तो अब हम आते हैं, इसको पार्ट 1 दे दिया, इसको पार्ट 2 दे दिया। अब पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, m की वैल्यू रखो भाई सबसे पहले, तो a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, m प्लस, देख रहे हैं ना, m प्लस n आएगा, n क्या है, a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा आया, ये अब फिनिश हो गया है ना, होल 2/3, ओके।
अब हम सबको इकट्ठा लिख लें, कॉस क्यूब थीटा ये हो गया प्लस ए साइन क्यूब थीटा। अब इसमें से हम कुछ कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा, सपोज कॉमन का 3a साइन थीटा कॉस थीटा, अंदर क्या आ जाएगा, देखो स्क्वायर में क्या है साइन थीटा। जब भी आपको कॉमन निकालने में कुछ करने में परेशानी हो आप उसको वापस मल्टीप्लाई करके देखिए, सेम आंसर आएगा। तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है आया। ये क्या लिख ले, a कॉस क्यूब थीटा प्लस a साइन क्यूब थीटा हमारा हो गया। अब आप ध्यान दें, अब इसकी जरूरत नहीं है फिर से लिखने की, ये हो गया होल 2/3। ओके, आप लोगों को एक आइडेंटिटी पता होगी, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो अगर हमको इससे कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, हम करके देखेंगे। अगर हमने a को a cos थीटा माना तो a क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब cos क्यूब थीटा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ क्यूब है पर यहाँ से क्या है, सिंगल a है। तो ये हटाने के लिए क्या हम कर दे, यहाँ पे क्या कर दे, हमें ये 3 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए तो क्यूब होने पे 3 ना रहे तो हम क्या करें, a को क्या लिख ले, a1/3, a1/3 लिख ले। देखो a क्यूब क्या हो जाएगा, a1/3 इंटू 3 a क्यूब होगा। अब cos क्यूब a, तो इसे कैंसिल, तो a क्यूब क्या आ जाएगा आपका, a cos क्यूब थीटा आया। ऐसे ही सेम b क्यूब क्या आ जाएगा, a1/3 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो इनका क्यूब करेंगे तो a क्यूब हो गया हमारा, तो b क्यूब सॉरी b हमारा आ जाएगा ये, और b क्यूब क्या आ जाएगा, मैंने पूरा कॉम्बाइंड लिख दिया। b इज इक्वल टू क्या आएगा, a1/3 साइन थीटा, और b क्यूब क्या आ जाएगा, a साइन क्यूब थीटा। तो हमारा a क्यूब मिल गया, b क्यूब मिल गया। अब 3ab, a प्लस b मिला, तो 3ab, 3 हमें यहाँ a मिले तो 3ab अंदर क्या लिखेंगे हम, इस पे ब्रैकेट में, इसको देखिए, इस वाले पार्ट को हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। 3 इंटू a कितना है, 1/3 साइन थीटा, b कितना है, और a 1/3 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा ब्रैकेट में a 1/3 साइन थीटा प्लस a 1/3 कॉस थीटा आया। तो 3 क्या हो जाएगा, अब आप लोग देख रहे होंगे कि अब मैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, बेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, आप लोगों को इतने पता ही होगा। तो क्या हो जाएगा 2/3, तो a क्या हो गया, a 2/3 साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी a 1/3 साइन थीटा, a 1/3 कॉस थीटा। अब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो बेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, तो a 2/3 प्लस 1/3, a 3/3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या बचा, a। देखिए ये आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो क्या दिखेगा आपको, बहुत ध्यान से देखेंगे तो देखिए आपको सेम वैल्यू दिख रही है जो यहाँ दिख रही थी। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं a 1/3 कॉस क्यूब थीटा, b 1/3 साइन थीटा, ये बिल्कुल सही है।
ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे सेम आंसर है, इस तरीके से लिखने पे भी सेम आंसर आ रहा है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3a sin थीटा। तो हमने ये जो लिखा है इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाहर क्या लिखना पड़ेगा 2/3, मैंने आपको यही समझाने के लिए कहा था। अंदर क्या लिखना पड़ेगा 1/3 sin थीटा प्लस 1/3 cos थीटा। अब आ गया आप लोगों को समझ में, आ गया। तो ये समझाने के लिए मैंने ये पूरा काम किया था, आ गया। तो अब हमारा जो लेने का, ये जो समझाने का, ये लिखने का नहीं, ये समझाने का था मेरा, कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमें ए क्या लेना है 1/3 sin थीटा और बी क्या लेना है 1/3 cos थीटा। उल्टा बोल देगा, हाँ ए क्या लेना है 1/3, एंड ए भी कोई सी भी स्विच कर सकते हैं, आपको ऐसे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, पर ए की जगह ए ही रखना है, बी की जगह बी ही रखना है। आगे आप लोगों को समझ में। तो हम इसको कलेक्टिवली क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए फॉर्मूला पूरा आ गया। ये आगे समझ में, देखिए अभी वैल्यू समझ में आ गई थी आपको, बढ़िया। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, अब इसका कलेक्टिव फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब ये तीनों चीजें यहाँ मैच कर गई हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, है ना, ए साइन क्यूब थीटा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए हमारा क्या है ए साइन, ये हमारा क्या था ए 1/3 cos थीटा प्लस ए 1/3 sin थीटा का होल क्यूब, होल क्यूब लिख सकते हैं। फिर इसके पावर पे क्या लगा है 2/3 लगा है ना, 2/3, तो ए 1/3 cos थीटा प्लस ए 1/3 sin थीटा का होल क्यूब होल 2/3, मैंने दोबारा लिख दिया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 कैंसिल, तो बचा क्या 2, ए 1/3 cos थीटा प्लस ए 1/3 sin थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब होल स्क्वायर आ गया तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, ए स्क्वायर तो 2/3 cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर ए 2/3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए 1/3 cos थीटा बी 1/3 sin थीटा। आया, तो अगर ए 2/3 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ए 2/3 बचा प्लस 2 ए 2/3 cos थीटा sin थीटा, ये बेस असिमन पावर सारा ऐड हो गया, तो 2/3 sin थीटा cos थीटा। ये आ गया हमारा किसका पार्ट 1 का आंसर। ठीक है, अब हम क्या सॉल्व करते हैं पार्ट 2, ये देखिए पार्ट 2। ठीक है, अब सेम हम m माइनस n ब्रैकेट में 2/3, ठीक है, m फिर वही लिखना पड़ेगा a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है, अब ध्यान रहिए माइनस में a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा।
का होल 2/3 आया। अब इसमें क्या करूं मैं, a cos क्यूब थीटा माइनस यहाँ से आया तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस a sin क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा sin थीटा अपॉन, अभी मैं खाली छोड़ रही हूँ क्योंकि अभी a की पावर सेम जैसा पिछली बार देखा था वैसे ही आएगी, तो a cos थीटा प्लस sin थीटा, तो फिर इसको sin थीटा cos थीटा, a प्लस बी लिखो या अच्छा b प्लस बी, अभी थोड़ी सी थोड़ा सा मैं स्पेस बचा दूँ, जरूरी है, sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है, मैंने स्पेस बचा दिया। अब देखो इसमें क्या मान लूं, एक हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब रहता है, तो इसमें क्या रहता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, आगे आप लोगों को देखने में। तो अब सेम इसमें हमने जैसे a और b पहले रखा था, a क्या रख दे, a cos थीटा, तो a क्यूब क्या आ जाएगा, a क्यूब cos क्यूब थीटा, पर हमें क्या चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, a cos थीटा चाहिए, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, a को 1/3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a cos क्यूब थीटा। सिमिलरली b क्यूब क्या आ जाएगा, a हमने क्या रखा, नहीं b हमने क्या रखा, b हमने क्या रखा, a 1/3 sin थीटा, तो b क्यूब क्या आ जाएगा, a sin क्यूब थीटा, सेम वैसे ही। तो यहाँ क्या रख दें हम, ये 2/3 आ जाएगा, सेम मैंने वैसे था a 1/3, क्योंकि हमें आंसर में क्या चाहिए, a 1/3, तो ये दोनों प्लस होंगे मल्टीप्लाई होंगे, तो देखो यही बना लेंगे, यही वैल्यू बना लेंगे, 3a प्लस बी के फॉर्मेट में, इसी को इसी फॉर्मेट में ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। तो भाई ये इसी से सबसे मैच कर रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, सॉरी माइनस प्लस लिख दिया, ये माइनस, ये 3ab, ये प्लस में ब्रैकेट माइनस लिखते, ये प्लस में लिखता, तो ये a माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये अंदर प्लस में, तो ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अरे गेटिंग इट, ठीक है। अब तो हम सीधा क्या लगा सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a हमारा क्या है, a साइन क्यूब 1/3, सॉरी a 1/3 cos थीटा माइनस b 1/3, ये पूरा होल 2/3 भी था, b 1/3, b नहीं a 1/3 साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो अब मैं इसको फिर से कन्वर्ट कर लूँ, a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर, ये 2/3 हो गया cos स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2/3, ए बी को लिख के आप क्या लिखे 2/3, है ना, 1/3 प्लस होगा तो क्या होगा 2/3 ए बी साइन थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ये इससे 2/3 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 1 होता है, तो 1 की जगह क्या हो जाएगा, ये कॉमन वाला पार्ट, माइनस 2a 2/3 कॉस थीटा साइन थीटा, आया आया, ये आ गया आप लोगों का, ये आपका क्या हो गया, वैल्यू आ गई पार्ट 2 की,
किसकी वैल्यू आ गई? पार्ट 2 की। ये आ गई ना वैल्यू। पार्ट 1 की वैल्यू क्या थी? ये है हमारे पास पार्ट 1 की वैल्यू, है ना? ये पार्ट 1 की वैल्यू है, ये पार्ट 2 की वैल्यू आ गई, है ना? अब हम इनको कलेक्टिवली सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, रुक जाइए। ठीक है, अब हमारा क्या था? m प्लस एन होल 2/3 प्लस, यही था ना क्वेश्चन? देखो प्लस 2/3, हमें ये प्रूफ करना 2 रूट a/3, है ना? m माइनस एन होल 2/3, तो m प्लस एन क्या था? पहली स्लाइड में देखना पड़ेगा। a 2/3, a 2/3 2/3 cos थीटा sin थीटा। लो भैया मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। क्या लिखूँ? a 2/3 प्लस a 2/3 cos थीटा sin थीटा, यही था ना? तो हम रीचेक कर लें। ये देखो पार्ट 1 2 a/3 है, 2 अब नेक्स्ट में क्या था? पार्ट 2 में बस माइनस है इसकी जगह, है ना? पार्ट 2 में क्या रहा है? माइनस माइनस ब्रैकेट में 1 2/3 माइनस ऑफ 2a, ये ब्रैकेट में बीच में प्लस है, ठीक है? ये हो गया हमारा प्लस माइनस ऑफ a 2/3 cos थीटा sin थीटा। ओके, तो अब देखिए हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे 2/3 प्लस 2a 2/3 cos थीटा sin थीटा। ये क्वेश्चन भले लेंथी है, लेकिन एक बार आप कंसेप्ट समझते जाओ तो ये बहुत इजी है। बाय 3 cos थीटा sin थीटा, ये क्वेश्चन देखिए बच्चे घबरा जाते हैं। अब देखिए प्लस में ये माइनस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ये आपस में प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा? 2a 2/3, यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको क्या प्रूफ करना था। देखिए 2a 2/3, अब ये देखिए ये है ना, आ गया? ये प्रूफ करना आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है? 45 पे, 45 भी ऐसे ही है। एक्स हम क्या रखते हैं? इसकी जगह में एक्स हम क्या रखते हैं? a cos क्यूब थीटा अपॉन a का होल 2/3 प्लस b साइन क्यूब थीटा अपॉन b का होल 2/3। देखो ये वाला सेंटेंस तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, तो क्या हो जाता है? a अपॉन b का होल स्क्वायर, या इस फॉर्मेट में दिया तो इस फॉर्मेट में हो जाता है। तो बस वही हम करेंगे, a cos क्यूब थीटा अपॉन 2/3 अपॉन a 2/3। सॉरी ये और भी तो यही काट दो, कट गए ना? ये और भी तो कहाँ कट गए? यही कट गए।
अब कॉस क्यूब इंटू 2/3 थीटा बचा, प्लस साइन क्यूब इंटू 2/3 थीटा बचा। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये दिख रहा था बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये लो 1 में कन्वर्ट हो गया। दिख रहा था ये वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा है नहीं, बहुत इजी। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 है ना। क्वेश्चन नंबर 46 है, ए कॉस थीटा, ये m प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो लो भाई, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ले लिया हमने, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड्स, इसमें से भी ले लिया ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एन ले लिया, ऑन स्क्वायरिंग तो इसको भी कर दिया, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। इसमें भी ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बना दिया बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रही हूँ, प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। ए के मैं ये ले लो, बी का ये ले लो, तो ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकंड। हमें क्या चाहिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो हम क्या करें, इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये तो मैं लिखने ही भूल गई, व्हाट हैपेंड, कर्सर प्रॉब्लम कर रहा है।